हेलो दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर स्टडी बीके में स्वागत है। तो आज फिर हम पशुपालन की एक नई प्रैक्टिस सेट लेकर आए, जिसमें हमने पिछले जो प्रैक्टिस सेट है उसमें 100 क्वेश्चन करा दिए थे। तो अब हमारा प्रश्न है 101 में प्रश्न, और ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके यूपी कैटेट एग्ज़ाम में इनमें से क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। तो करते हैं देर न करते हुए वीडियो शुरू। तो प्रश्न नंबर 101 है कि भेड़ों में गर्मी में आने का समय है। तो ये हमने पिछली वीडियो में होमवर्क दिया था। तो इसका आंसर है जो मार्च अप्रैल में भी भेड़ हीटिंग पर आ सकती है, जून जुलाई में भी, और सितंबर अक्टूबर में भी। तो इसका ऑप्शन है डी। बात करते हैं 102 प्रश्न की। तो 102 प्रश्न है कि भेड़ में डिम्ब शरण का समय है। मतलब डिम्ब शरण उसे कहते हैं जो मध्य चक्र के मतलब कुछ घंटों के बाद जो होता है उसे कहते हैं। जैसे 10 से 15 घंटे के बीच या 14 घंटे के बीच उसका मध्य चक्र मतलब मध्य काल जो है प्रारंभ हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, क्योंकि 10 से 14 घंटे के बाद जो है उसका डिम्ब शरण शुरू हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 102 का ए सही है। अब आगे बात करते हैं 103 प्रश्न की। तो 103 प्रश्न है कि जन्म के समय भेड़ के मेमने का भार क्या होता है। जब मेमने का मतलब जब मेमना जन्म लेता है तो उस समय जो है उसका भार जो है कितना होता है। तो उसका भार होता है 2 से 5 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात करते हैं 104 प्रश्न की। तो 104 है भेड़ के मेमनों की पूंछ काटने का उचित समय है। जब भेड़ों की जो भेड़ होती हैं उनके मेमने की पूंछ काट दी जाती है तो उनका जो है जो समय होता है तो वो समय कौन सा होता है। तो समय प्रथम सप्ताह में, मतलब मेमने के जन्म लेने के बाद प्रथम सप्ताह में उसकी पूंछ काट दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। आगे बात करते हैं 105 प्रश्न की। तो 105 प्रश्न है कि भेड़ों में पूंछ काटने का उद्देश्य क्या है। जो भेड़ों की जो पूंछ काटी जाती है उसका उद्देश्य क्या है। तो उनकी सफाई का उद्देश्य है, क्योंकि जब वो पूंछ हिलाएंगे तो जो गंदगी होती है तो वो उनके ऊन पर चली जाती है, मतलब बालों पर चली जाती है, तो वो गंदे हो जाते हैं। तो इसलिए उनकी पूंछ काट दी जाती है जिससे उनकी सफाई रह सके। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। आगे बात करते हैं 106। भारतीय भेड़ों में किस नस्ल से प्रति भेड़ ऊन मतलब ऊन अधिक प्राप्त होती है। तो ऐसी कौन सी नस्ल है जिसमें जो है अधिक ऊन प्राप्त होती है, वो नस्ल बतानी है। तो इसमें वो नस्ल है, मतलब बीकानेरी दे रखी है इसमें और गुरेज दे रखी है, और नीलगिरी और शाहाबादी दे रखी है। तो वो है गुरेज। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। आगे बात करते हैं 107 प्रश्न की। तो 107 प्रश्न है कि सिल्वी क्रांति किससे संबंधित है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि क्रांतियों से जरूर आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये इसमें पूछा है कि सिल्वी क्रांति किससे संबंधित है। तो सिल्वी जो क्रांति संबंधित है वो है अंडा उत्पादन से। किससे? अंडा उत्पादन से सिल्वी क्रांति है। ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर सही है। आगे बात करते हैं 108 प्रश्न की। तो 108 प्रश्न है कि मुर्गी पालन व्यवसाय की प्रमुख समस्या है। जो मुर्गी पालन की जो समस्या है वो क्या है। मतलब जो क्षेत्र में मुर्गी पाली जाती हैं तो उसका जो कारण है, मतलब किस वजह से कम मुर्गी पाली जाती हैं, तो उसका मुर्गी पालन का व्यवसाय जो प्रमुख समस्या है वो है मतलब बीमारी की समस्या है उसमें, क्योंकि बीमारी अधिक लगती है मुर्गियों में। और आहार की समस्या है, क्योंकि उन्हें आहार भरपूर मात्रा में नहीं मिल पाता है। और बाज़ार की भी समस्या है, क्योंकि वो बाज़ारों में नहीं बिक पाती, जिन कारणों से मतलब उनके अंडे उत्पादन करते हैं तो वो अच्छी तरीके से बाज़ारों में नहीं बिक पाते हैं। तो ये इनके समस्या है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर है। अब आगे बात करते हैं 109 प्रश्न की। तो 109 प्रश्न है कि भारतीयों के आहार में प्राय किसकी कमी होती है। जो भारतीय आहार होता है तो उसमें जो है किसकी कमी होती है। तो उसमें कमी जो होती है भारतीय आहार में वो प्रोटीन की कमी होती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पूरी होती है, वसा की भी और खनिज की भी, लेकिन प्रोटीन की जो मात्रा वो कम होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर सही है। बात करते हैं 110 प्रश्न की। तो 110 प्रश्न है कि बॉयलर से कितने समय बाद आय प्रारंभ हो जाती है। एक बॉयलर प्रजाति है मुर्गी की, तो उसमें जो है
कितने दिन बाद, मतलब उसके ब्याने के बाद या उसके जन्म लेने के बाद कितने सप्ताह बाद उसकी आय प्रारंभ हो जाती है। तो वो आय प्रारंभ हो जाती है 8 से 10 सप्ताह के बाद, मतलब 8 से 10 सप्ताह के बाद वो आय देना प्रारंभ कर देती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बात करते हैं 111 प्रश्न की। तो 111 प्रश्न है कि मुर्गियों से कितने समय बाद अंडा मिलना प्रारंभ हो जाता है। तो मुर्गी जो है कितने दिन बाद अंडा देना प्रारंभ कर देती है। तो मुर्गी कर देती है 5 से 6 माह बाद अंडे देना प्रारंभ कर देती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे बात करते हैं 112 प्रश्न। तो 112 प्रश्न है कि अंडे में किस प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंडे में कौन सी किस तरह की प्रोटीन पाई जाती है। तो अंडे में जो पाई जाती है वो पाई जाती है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो है प्रोटीन पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। बात करते हैं 113 प्रश्न की। तो 113 प्रश्न है कि मनोरंजन के लिए जानी जाने वाली मुर्गी की नस्ल। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसे पूछ लिया जाता है कि मनोरंजन के लिए जो जाने जाने वाली मुर्गी की नस्ल है वो कौन सी है। तो वो है असील। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अब आगे बात करते हैं 114 प्रश्न की। तो 114 प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी मांस वाली नस्ल नहीं है। इनमें से बताना है कि मांस वाली जो नस्ल है वो कौन सी नहीं है। तो वो है एन कोबा जो है वो मांस वाली नस्ल नहीं है। और पिंगटन ये भी नस्ल वाली, और कौनसिन ये भी ब्रह्म भी ये भी मांस वाली प्रजातियां हैं। तो आगे बात करते हैं 115 की। तो मुर्गी की कौन सी नस्ल स्वादिष्ट मांस के लिए जानी जाने वाली है। मतलब जो सबसे स्वादिष्ट जो मांस होता है वो कौन सी मुर्गी का होता है। तो वो होता है घाघस मुर्गी का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे बात करते हैं 116 प्रश्न। तो 116 प्रश्न है कि किस नस्ल की मुर्गी की त्वचा का रंग पीला होता है। तो इसमें बताना है कि जो पीला रंग जो होता है त्वचा का वो कौन सी मुर्गी का होता है। तो वो होता है ओर्निस का जो होता है वो त्वचा का रंग पीला होता है इसका। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बात करते हैं 117 प्रश्न की। तो 117 प्रश्न है कि द्विकाजी मुर्गियों का शरीर होता है। जो द्विकाजी मुर्गी होती हैं उनका शरीर कैसा होता है। तो उनका आयताकार शरीर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे बात करते हैं 118 प्रश्न की। तो भारतीय मुर्गियों का औसत वार्षिक अंडा उत्पादन कितना होता है। जो भारतीय मुर्गी होती हैं वो एक वर्ष में कितने अंडा उत्पादन करती हैं। तो वो अंडा उत्पादन करती हैं 60 अंडे जो है प्रति वर्ष उत्पादन करती है एक मुर्गी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर सही है। आगे बात करते हैं 119 प्रश्न की। तो 119 प्रश्न है कि ब्राइट लैंगहॉर्न का औसत वार्षिक अंडा कितना। जो एक नस्ल होती है ब्राइट लैंगहॉर्न उसकी जो औसत वार्षिक अंडा उत्पादन है वो कितना है। तो उसका है 200 अंडे। 200 अंडे जो है प्रति वर्ष में उत्पादन करती है ये। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। 120 है अधिक अंडे देने वाली मुर्गी के लक्षण क्या होते हैं। जो सबसे अधिक अंडे देती है उस मुर्गी के लक्षण क्या होते हैं। तो उसके लक्षण जो होते हैं वो एक तो पतली मुलायम व चिकनी त्वचा वाली होगी, और देर से निर्मोचन वाली होगी, और पेट मुलायम व चर्बी रहित होगी, मतलब उस पर चर्बी होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि सारे गुण पाए जाएंगे तो वो अधिक अंडे उत्पादन करती है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। आगे बात करते हैं 21 प्रश्न की। तो 21 है कि ब्रूडिंग अवस्था है। जो मुर्गियों में ब्रीडिंग जो की जाती है वो अवस्था कौन सी है। तो वो अवस्था है 10 से 12 सप्ताह के बीच की। बात करते हैं 122 की। ब्रूड में प्रथम सप्ताह तापमान होना चाहिए। जो ब्रूडर की जाती है तो उसमें जो प्रथम सप्ताह में जो है उसका तापमान कितना होना चाहिए। तो उसका तापमान होना चाहिए 95 फ़ारेनहाइट होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर सही है। आगे बात करते हैं 123 प्रश्न की। चूजों में लिंग निर्धारण किया जाता है। तो चूजों में जो लिंग निर्धारण किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो कौन कौन सी विधियां हैं। तो एक गुदा विधि द्वारा, और चिक सेक्सिंग मशीन द्वारा, स्वयं लिंग निर्धारण द्वारा, और उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। तो आगे बात करते हैं 124 प्रश्न की। तो 124 प्रश्न है कि नर चूजों को प्रजनन विहीन करने की क्रिया क्या कहलाती है। जो नर चूजों होते हैं उनको प्रजनन मतलब
जिससे वो सेक्स नहीं कर पाते, जो उनको विहीनीकरण जो कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो प्रजनन विहीन करने की क्रिया को क्या कहते हैं बताना है इसमें। तो उसे कहते हैं खस्सीकरण। खस्सीकरण जो है उसे कहा जाता है। आगे बात करते हैं 125 प्रश्न की। तो 125 है कि चूजों की चोंच काटने का उद्देश्य क्या है? तो चूजे की जो चोंच काट दी जाती है उसका उद्देश्य क्या होता है? तो अंडों की सुरक्षा के लिए भी और आपसी लड़ाई से बचाव के लिए, दाने प्राप्त करने में सुविधा के लिए भी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर सही है। और आगे बात करते हैं 126 प्रश्न। 126 है कि अंडे में चूजे निकलने के कितने समय बाद दाना दिया जाता है? जब अंडे से जब चूजा बाहर आ जाता है तो उसके मतलब कितने घंटे बाद जो है उसे दाना दिया जाता है? तो उसे 48 घंटे के बाद, मतलब 3 दिन के बाद उसे दाना दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। आगे बात करते हैं 127 की। तो पोल्ट्री राशन में नमक की मात्रा कितनी होती है? तो पोल्ट्री राशन जो होता है उसमें नमक की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो उसमें होती है 0.5%। अब आगे बात करते हैं 128 प्रश्न। तो 128 है कि पालन गृह में प्रति चूजा स्थान दिया जाता, मतलब एक चूजे के लिए कितना स्थान दिया जाता पालन गृह में? तो उसके लिए 1 वर्ग फुट का स्थान दिया जाता है। आगे बात करते हैं 129 प्रश्न। तो निषेचित अंडे प्राप्त करने के लिए एक नर चूजे के साथ मुर्गियां रखी जाती हैं, मतलब जब अंडे निषेचित किए जाते हैं तो एक नर के साथ कितनी मुर्गियां रखी जाती हैं? तो वो रखी जाती हैं 8 से 10 मुर्गियां। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है इसका। अगला क्वेश्चन है कि अधिकतम अंडा उत्पादन के प्रकाश अवधि होना चाहिए, मतलब अधिकतम जो अंडा उत्पादन के प्रकाश की अवधि कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 14 से 16 घंटे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष अंडे की उपलब्धता है, तो कितने अंडे उपलब्धता है प्रति व्यक्ति पर प्रति वर्ष? तो ये है 44 अंडे। कितने? 44 अंडे। ऑप्शन नंबर बी आंसर इसका सही है। अब बात करते हैं 132 की। तो हमारे देश में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष मुर्गी मांस की उपलब्धता है, मतलब जो एक व्यक्ति है प्रति वर्ष में और कितना मांस एक व्यक्ति ग्रहण करता है? तो इसमें है 1.6, मतलब 1 किलो 600 ग्राम। ऑप्शन नंबर ए सही इसका आंसर है। आगे बात करते हैं 133 प्रश्न की। तो अंडे के मध्य से चूजे में आने वाली बीमारी कौन सी है? जो अंडा दिया जाता है मुर्गी के द्वारा, फिर उसमें चूजे में वो जो बीमारी आ जाती है उसके द्वारा जो बीमारी होती है वो कौन सी बीमारी होती है? तो वो सालमोनेला जो बीमारी होती है वो बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। बात करते हैं 134 की। तो मुर्गियों पर आने वाले कुल व्यय का कितना भाग आहार पर व्यय होता है? तो आने वाला जो व्यय है कुल व्यय का कितना भाग आहार व्यय पर खर्च होता है? तो वो कितना होता है? तो वो 65% होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। बात करते हैं 135 की। पोल्ट्री यूनिट की निपुणता का आकलन किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है? जो पोल्ट्री यूनिट होती है निगुणपात जो होता है उसका आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो वो कुल अंडों के उत्पादन के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। बात करते हैं 136 प्रश्न की। तो 136 है कि एक दिन से लेकर 10 महीने तक मादा चूजे को कहते हैं, मतलब जो एक दिन से लेकर और 10 महीने तक जो है उस मादा चूजे को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पुलेट। पुलेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। आगे बात करते हैं 137। 137 क्वेश्चन आगे करने से पहले बता दें कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जो चैनल पर नए हो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फिर करते हैं आगे का कंटिन्यू। तो 137वां 9 से 20 सप्ताह की उम्र तक मुर्गियों का रखरखाव कहलाता है। तो 1 से मतलब 9 से जो 20 सप्ताह तक जो मुर्गियों की उम्र में रखरखाव कहलाता उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं रियरिंग पीरियड्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। बात करते हैं 138। 9 से 20 सप्ताह तक के चूजों को दिए जाने वाले आहार को क्या कहते हैं?
उसमें पूछा था कि उम्र तक की मुर्गियों को रख रखाव के लिए क्या कहते हैं, 9 से 20 सप्ताह तक के। इसमें पूछा है 9 से 20 सप्ताह तक चूजों के आहार को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं ग्रोवर मेस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। बात करते हैं 139 क्वेश्चन की। तो वायलिंग फ्लिंस मेस में प्रोटीन होता है, तो कितना होता है प्रोटीन, तो उसमें होता है 19%। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 140 प्रतिदिन 100 मुर्गियों की औसतन पानी की आवश्यकता होती है। जो प्रतिदिन 100 मुर्गियों की औसतन पानी की आवश्यकता होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है 30 से 40 लीटर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। बात करते हैं 141 क्वेश्चन की। तो 141 है कि अंडे देने वाली मुर्गियों को आर्थिक रूप से फार्म पर कितने समय तक रखना लाभदायक होता है। जो अंडे देने वाली मुर्गी होती है उसे फार्म पर कितने समय तक रखना लाभकारी होता है, तो उसके लिए होता है 1.5 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। बात करते हैं 142 क्वेश्चन की। तो 142 उत्तर भारत में अंडे देने वाली मुर्गियों के फार्म प्रारंभ करने का उचित समय क्या। जो उत्तर भारत है उसमें जब मुर्गियों का डेयरी फार्म खोला जाता है तो उसके लिए जो है कौन सा समय उपयुक्त रहता है, तो उसके लिए रहता है फरवरी मार्च। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। बात करते हैं 143 प्रश्न की। तो 143 प्रश्न है कि 500 लेयर या 1000 बॉयलर के लिए कवड़े शेड की आवश्यकता होती है, तो कितने वर्ग फीट की आवश्यकता होती है। 500 लेयर हैं और 1000 बॉयलर मुर्गी की हैं, मतलब कवड़े सेट की आवश्यकता होती है, मतलब कड़वे सेट जो होती हैं उनकी कितनी आवश्यकता होती है, तो उनकी होती है 1000 वर्ग फुट की। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। बात करते हैं 144 की। तो ब्राइट लैंग हॉर्न के 8 सप्ताह के मादा चूजों का औसतन भार होता है, मतलब जब लैंग हॉर्न के जो 8 सप्ताह के मादा चूजे हो जाते हैं तो उनका भार कितना हो जाता है, तो उनका भार हो जाता है 500 ग्राम का। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। बात करते हैं 145। मुर्गी में F1 तथा R2B टीका किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है, मतलब जो R2B होता है टीका जो मुर्गियों में लगाया जाता है वो किस मतलब बीमारी से बचाने के लिए मुर्गियों में लगाया जाता है, तो वो लगाया जाता है रानीखेत की बचाव के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर, क्योंकि ज़्यादातर जो मुर्गियों में लगता है तो वो रानीखेत की बीमारी ही ज़्यादा लगती है। ऑप्शन नंबर अब बात करते हैं 146 की। तो एक दिन की आयु के चूजे को कौन सा टीका लगाया जाता है। जब चूजे की एक दिन की आयु हो जाती है तो उस चूजे के लिए जो है कौन सा टीका लगाया जाता है, तो उसके लिए लगाया जाता मोरेक्स टीका लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। बात करते हैं 147 प्रश्न की। तो ब्राइट लैंग हॉर्न मुर्गी अंडे पर जाने तक औसत कितना दाना खा जाती है, मतलब अंडे पर जाते जाते वो कितना जो है दाना खा जाती है लैंग हॉर्न मुर्गी, तो वो खा जाती है 7 से 8 किलो दाना खा जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। 148 की बात करते हैं। एक फ्रीडर्स कितने अंडे देने वाली मुर्गी के लिए पर्याप्त होता है। एक फ्रीडर्स जो होता है वो कितने अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए पर्याप्त होता है, तो वो पर्याप्त होता है 50 मुर्गियों के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। बात करते हैं 149 प्रश्न की। तो 149 प्रश्न है कि अंडे देने वाली प्रति मुर्गी के लिए ट्रफ टाइप फीडर में स्थान दिया जाता है, मतलब जो ट्रफ टाइप फीडर होता है उसमें अंडे देने वाली मुर्गी के लिए कितना स्थान दिया जाता है, तो उसमें स्थान दिया जाता है 10 से 12 सेंटीमीटर का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। बात करते हैं 150 प्रश्न की। तो 150 प्रश्न है, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। एक एक मुर्गियों को पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब एक एक मुर्गी को जो पकड़ा जाता है तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है कैचिंग हुक्स का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं 151 क्वेश्चन की। तो 151 क्वेश्चन है कि लेइंग पीरियड्स में आर्थिक लाभ के लिए मृत्यु दर की सीमा होती है, तो 15% से कम होती है, 20% होती है, या 25 से 30% होती है, या 30% से अधिक होती है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है और
अभी बताएं कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या है। और इसी तरह से हम फिर मिलते हैं अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। और अगर जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो मिलते हैं फिर इसी तरह अगली अपनी नेक्स्ट वीडियो में।